हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे ब्रैंकियोस्टोमा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे इसके ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। आज जो है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, फिर इसका एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग आरएस की तैयारी करना चाहते हैं या आरपीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी जो है कोर्स लेके आया है, आरएस फाउंडेशन कोर्स। और ये सभी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यानी जो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो उन्होंने पहले तैयारी कर रखी हो उनके लिए भी। तो ये कोर्स जो है 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो है वो पढ़ाएंगे, और क्लासेस जो है वो हिंदी में रहेंगी, और नोट्स भी आपको हिंदी में ही मिलेंगे। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे आपके। तो आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। अपनी जो पूरा शेड्यूल है पूरा देख सकते हैं। और अगर आप आरपीएससी ज्ञान कोड यूज़ करेंगे तो आपको टोटल फीस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की, उनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है इसका ब्रैंकियोस्टोमा का, वो क्या है, क्लोज टाइप का है। और यहाँ पे वेल डेवलप्ड एंड पिक्यूलर इन मेनी वेज है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लड जो है कलरलेस है, क्योंकि इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। जिस तरह से हम में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, या फिर बाकी जो कोई एनिमल है जिनमें हीमोसाइनिन भी पाया जाता है, तो ये इसमें कलरलेस इसका ब्लड है, क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं है, और इसमें ब्लड कॉर्पसेस भी प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज़ कलरलेस, जैसे लिम्फ होता है, जस्ट लाइक दैट। इसमें हार्ट भी नहीं है। ओके, ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। उसके अलावा लिम्फ स्पेसेस भी इसमें प्रेजेंट है, जिनको जैसे कि मेटाप्लूरल फोल्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे ना, डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स पे। यहाँ पे जो मेन फंक्शन है ब्लड का, वो क्या है कि ये फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, रादर देन CO2 और O2 का एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करना। इसमें हार्ट भी नहीं है, एंड सो दैट ऑल ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे मस्कुलर है, क्योंकि हार्ट नहीं है तो पंप कौन करेगा, तो इसलिए ब्लड वेस्कुलर जो है वो वेसल्स जो है वो मस्कुलर है यहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से जो है ब्लड का फ्लो होगा, अदरवाइज कैसे होगा। एक्सेप्ट डॉर्सल अरोटा दे लैक एन एंडोथीलियल लाइनिंग, यानी बाकी किसी में एंडोथीलियल लाइनिंग नहीं होती है, सिर्फ डॉर्सल अरोटा जो है उसमें एक एंडोथीलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल वेसल्स एंड ब्रांचेस हैं इसकी हम देखते हैं ब्लड वेसल्स में। सबसे पहले है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस एक स्मॉल थिन वॉल्ड है ना, सैक है ये, जो कि पोस्टीरियर एंड जो है फेरिंग्स का, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है, या फिर मिड डायवर्टिकुलम जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ के उसके पोस्टीरियर यानी पृष्ठ भाग में ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो ब्लड है डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है और यहाँ पे कलेक्ट होता है, यानी ये क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है, साइनस विनोसस। इसमें बहुत सारी वेन्स जो है लेके आती हैं उस ब्लड को, एंड पम्प फॉरवर्ड इनटू द वेंट्रल अरोटा। इसके बाद जो है इसको ये वेंट्रल अरोटा में भेज देता है, और वेंट्रल अरोटा जो है एक लार्ज लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी है, जो कि साइनस विनोसस के आगे बनी है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मिड वेंट्रली रन करती है इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स बिलो एंडोस्टाइल। इसमें जो है ब्लड फ्लो हो रहा है इंटीरियरली ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल। क्या हमने देखा था कि इसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये मस्कुलर है, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो आगे फ्लो होता है। वेंट्रल अरोटा जो है, वहाँ से एक सीरीज ऑफ पेड लेटरल एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, ओके। ये रन करती है जो हर एक जो प्राइमरी गिल बार्स है फेरिंग्स के, उनके अलॉन्ग, उनके थ्रू। उसके बाद ये क्या करती है, जो बेस है गिल्स का, गिल बार का, वहाँ पे ब्रैंकियल आर्टरी जो है एक पल्सेटाइल टाइनी बल्ब बनाती है, जैसे हम बल्बिल्स या फिर बल्ब्यूल कहते हैं। उसे हम कह सकते हैं बल्बिलस, ओके।
सो जो एफरेंट वेसल्स है ये फेरिंग्स को लीव करती है डॉर्सली और फिर बनाती है एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो कि ओपन होती है इनटू लेटरल डॉर्सल अरोटा एंड वहाँ पे जो है एक स्मॉल ये जो एफरेंट वेसल्स है ये स्प्लिट हो जाती है इनटू स्मॉल कैपिलरी नेटवर्क एंड नेफ्रिक ग्लोमेरुलर साइनस या फिर ये बनाती है इन रिलेशन विद नेफ्रीडियम जैसा ही कुछ। सो फिर ये जाके ओपन होगी किसमें, डॉर्सल अरोटा में। सो यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल डॉर्सल अरोटा, जो कि फेरिंग्स के डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स में चलती है। सो ये कंटिन्यू होती है एंटीरियरली एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये सप्लाई करती है ब्लड को टू द ओरल हुड रीजन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये चली जाती है मतलब जो मीडियन डॉर्सल अरोटा है ये ब्लड सप्लाई करती टू सेवरल इंटेस्टाइनल आर्टरीज और वहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है या फिर जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं इन द इंटेस्टाइनल वॉल। उसके बाद है ये आती है सब इंटेस्टाइनल वेन आती है। सो ब्लड जो है टेल रीजन से कलेक्ट होता है बाय मिड वेंट्रल कॉर्डल वेन एंड कॉर्डल वेन और इंटेस्टाइन से जो है कलेक्ट करता है इंटेस्टाइनल वेन। तो ये कॉर्डल वेन एंड दिस इंटेस्टाइनल वेन ये दोनों मिल के जो है सब इंटेस्टाइनल वेन बनाती है जस्ट बिलो द इंटेस्टाइन। ये भी एक प्लेक्सस फॉर्म करती है और ब्लड जो है इसमें भी एंटीरियरली फ्लो करता है। फिर उसके बाद आता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है सबसे पहले किस पे डेवलप हुआ, ब्रैंकियोस्टोमा में। और ये याद रखना है सबसे पहले जो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखा गया है अकर हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा में और इसके बाद जो है ये इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ दैट ऑफ हायर कॉर्डेट्स। हमें भी जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले डेवलप हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा में। सो सब इंटेस्टाइनल वेन जो है वो कंटिन्यू करती है एज द हिपैटिक पोर्टल वेन और ये रन करती है अलॉन्ग वेंट्रली अलॉन्ग द मिड गट डायवर्टिकुलम और उसके बाद जो है ये कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है आगे जाके। फिर उसके बाद आती है कार्डिनल वेन। सो वेंट्रोलेटरल रीजन जो है बॉडी का वहाँ से ब्लड जो है कलेक्ट होता है ऑन आइदर साइड बाय एन इंटीरियर या फिर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ओके, सो यहाँ पे दो जो है ये यूनाइट होके जस्ट बिहाइंड द फेरिंग्स और ये कॉमन कार्डिनल वेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डक्टस। ये मिलके बनाती है डक्टस क्यूवेरी। ओके, एंड सो ये दोनों जो है डक्टस क्यूवेरी देन रन डाउन थ्रू द एट्रियम टू जॉइन द साइनस वेनोसस। फिर साइनस वेनोसस से जाके जुड़ जाती है, इसका हम फ्लो डायग्राम चार्ट भी देखेंगे अभी। सो उसके बाद है पैराइटल वेन्स। सो ब्लड जो है डॉर्सल बॉडी वॉल से कलेक्ट होता है बाय अ पेयर ऑफ पैराइटल वेन्स। डॉर्सल बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है ब्लड को जो कि आइदर साइड में प्रेजेंट रहती है और ये जो है इंटेस्टाइन के ऊपर जो है रन करती है फॉर सम डिस्टेंस एंड देन जो है वेंट्रली टू जॉइन द साइनस वेनोसस। देन है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन जो है इसका क्या है। सो ये सारी जो है वेन्स हो गई। अब है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन क्या होगा। सो ब्लड जो है वो फ्लो करता है इंटीरियरली इनसाइड द पैराइटल सब इंटेस्टाइनल एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड वेंट्रल अरोटा। और ये जो है पोस्टीरियरली फ्लो करता है इनसाइड लेटरल एंड मीडियन डॉर्सल अरोटा, यहाँ पे पोस्टीरियरली करेगा। और उसके अलावा जो इंटीरियर कार्डिनल वेन है इसमें भी जो है ये पोस्टीरियरली फ्लो करेगा। सो जो कोर्स है सर्कुलेशन का ये एक डायग्राम के थ्रू अभी दिखा देंगे। देन लिम्फैटिक सिस्टम है। लिम्फ जो है यहाँ पे एज सच नहीं प्रेजेंट होता है। सो ये जो लिम्फैटिक स्पेसेस या फिर साइनसेस इसमें प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द फिन्स एंड मेटाप्लूरल फोल्ड्स जो हमने पढ़ा था। ये फिल रहता है विद कलरलेस ब्लड लैकिंग इन ल्यूकोसाइट्स। सो इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एनिमल। सो ये ऑब्टेन होता है बाय द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन आउटसाइड वाटर एंड ब्लड इनसाइड दीज सुपरफिशियल साइनसेस। हमने देखा था कि जो ट्रांसफ़र एक्सचेंज हो रहा है वो ब्लड के जो बॉडी है जस्ट उसके नीचे ही जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है CO2 और O2 का। तो ये हमारा जो है
ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा कंप्लीट हो गया है। सो नाउ देखो, ये है साइनस विनोसस। इससे जो है वेंट्रल अरोटा में ब्लड जाएगा एंड देन एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स, देन इफ्रेंट ब्रैंकियल वेसल्स, देन लेटरल डॉर्सल अरोटा एंड दिस विल ओपन इनटू मीडियन डॉर्सल अरोटा। सो ये जो यहाँ पे पैराइटल वेन्स आ रही हैं एंड देन दे ओपन इनटू द साइनस विनोसस। यहाँ से जो है इंटेस्टाइनल प्लेक्सस देन सब इंटेस्टाइनल वेन बनी है एंड ये हिपैटिक पोर्टल वेन में कंटिन्यू हो गई है बाद में। देन दिस हिपैटिक पोर्टल वेन फर्दर ओपन्स इनटू साइनस वेनोसस। तो ये मिड डॉर्सल अरोटा जो है ये कार्डिनल वेन्स में जाके ओपन होता है। ये जो है कंबाइन होकर बनाती है डक्टस क्यूवेरी एंड दिस ओपन्स इनटू द साइनस वेनोसस। एंड ये कॉर्डल आर्टरी है और यहाँ पे कॉर्डल वेन है जो कि सब इंटेस्टाइनल वेन जो है बना रही है मिलके। सो कॉर्डल वेन और इंटेस्टाइनल वेन मिलके क्या बना रही थी, ये दोनों बना रही थी सब इंटेस्टाइनल वेन। सो ये जाके बाकी सारे जो है साइनस विनोसस में खुल जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सर्कुलेशन जो है ब्लड का ये चलता रहता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर ही लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।